पैसा लगाते हैं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिले तब। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात बोला तुम, एकदम बहुत अच्छा बात बोला। तो ये एक बहुत ही लंबा डिस्कशन का मामला है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर शुड आई टेक ड्रॉप, मतलब एक सजेशन दीजिए कि ड्रॉप किसको लेना चाहिए। ये सिर्फ सवाल उसी का नहीं है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन, सर ड्रॉप किसको लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। ध्यान से बता रहे हैं, एकदम बात को मैं ध्यान सुनना, ठीक है। सब बात को सुन रहे हो, एकदम दिल खोल के दिमाग खोल के बात को समझो मेरा, कि ड्रॉप किसको लेना चाहिए। पहली बात ये कि ड्रॉपर कौन होता है, गौर से सुनो। मान लो ये एक लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, मान लो एक लड़का है मिस्टर, मान लो इसका नाम है राहुल, कोई भी है ये, ठीक है, ये एक लड़का है मिस्टर राहुल। ये आराम से 11th क्लास में पढ़ाई किया, 12th क्लास में पढ़ाई किया, ठीक ठाक पढ़ाई किया है ना। और एक ये राहुल ने नॉर्मल पढ़ाई किया, मतलब एक लेवल तक पढ़ाई किया, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, ठीक ठाक पढ़ाई किया, इसने एग्जाम दिया, इसने क्या दिया, इसने एग्जाम दिया, पढ़ाई भी ठीक किया इसने और एग्जाम दिया। तो इसने दिया बोर्ड का एग्जाम, इस क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम, ठीक है, 12th बोर्ड का एग्जाम, और इसने दिया जेई का एग्जाम, ठीक है, इसने दिया बोर्ड का एग्जाम, इसने दिया जेई का एग्जाम। अगर इसने बोर्ड का एग्जाम दिया और जब सपोज कि इसका आया, सपोज दैट कि इसका आया 88%, ठीक है, जेई का एग्जाम दिया इसने, जेई मेंस का एग्जाम दिया और इसका आया, गौर सुनना, इसका आया लाइक जस्ट सपोज कि 180 मार्क्स, गौर सुनना, क्या है सर, 180 मार्क्स, ठीक है, 180 मार्क्स आया। अच्छा, और इसको इसका मन पसंद का एनआईटी नहीं मिला, ध्यान सुनना है, इसको एनआईटी मन पसंद इसको नहीं मिला, अच्छा ब्रांच नहीं मिला, इसे अच्छा ब्रांच नहीं मिला, ठीक है, इसे बिल्कुल अच्छा ब्रांच नहीं मिला। वैसे कंडीशन में ये बंदा, तुम खुद बताओ, ये बंदा को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जवाब आएगा सर इसको मनचाहा एनआईटी नहीं मिला, इसको मनचाहा एनआईटी मिल रहा था, मनचाहा ब्रांच नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब इसको पता है कि एक अगर हम ड्रॉप ले लेंगे और मेहनत करेंगे तो हम इससे ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं और हमको एक और बेहतर कॉलेज मिल सकता है, मतलब बेहतर ब्रांच मिल सकता है और हमको बेहतरीन एनआईटी मिल सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली बात यह कि इसके पास क्या क्या चीज था पहले से, गौर सुनो, इसके पास पहले से क्या क्या था, इसके पास पहले से ये था कि इसके पास पहले से इसका कमांड था सिलेबस पे, जो सिलेबस है इसका ऑलमोस्ट डन था, इसका सिलेबस ऑलमोस्ट डन था, इसे बस करना था प्रैक्टिस, इसे क्या करना था, इसे करना था प्रैक्टिस, ठीक है। अब अगर ये साल भर खाली बैठ के प्रैक्टिस करेगा, तुम बताओ इसका मार्क्स इंप्रूव हुआ कि नहीं होगा। अगर ये साल भर बैठकर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेगा, क्वेश्चन करेगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ेगा, तो इसका मार्क्स बहुत इंप्रूव करके नहीं करेगा, क्योंकि इसने 2 साल जो पढ़ाई की है ना, इसने ऐसी पढ़ाई की है कि ये इंसान का सारा मतलब कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, थोड़ा बहुत नहीं क्लियर होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ड्रॉप लेना अफोर्ड कर सकता है, ये बच्चा ड्रॉप लेना अफोर्ड कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड सुनो, दूसरी तरफ ये एक बच्चा है, ठीक है, मिस्टर रोहित, ठीक है, रोहित है ये, कोई भी है ये, रोहित है, ठीक है। इस लड़के वाला बैकग्राउंड समझो, ये लड़का 11th में पढ़ाई किया बढ़िया से, ठीक है, जैसे इसने पढ़ाई किया वैसे इसने पढ़ाई किया, इसने भी दिया एग्जाम, इसने भी 2 एग्जाम दिया, इसने बोर्ड का एग्जाम दिया, इसने जेई का एग्जाम भी दिया, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में सपोज कि इसके आ गए 76% कि जेई निकल जाएगा, सही मतलब एलिजिबल हो जाएगा 76%, और जेई में इस भाई साहब के आए हैं, सपोज दैट कि 95 मार्क्स, ठीक है, 95 मार्क्स। ऐसे कंडीशन में एक बात बताओ मेरे को, इसको क्या कोई ढंग का कॉलेज मिलेगा? नहीं सर, उस मतलब आगे की तो एनआईटी भूल जाओ, पीछे का एनआईटी में कुछ ईडब्ल्यूएस लगा, ये मतलब नौटंकी करके कुछ ना कुछ शायद टियर 3 मिल जाए। मतलब ये बंदा पहले से डिजर्व कर रहा था एक बेहतरीन एनआईटी, और ये डिजर्व कर रहा था 3rd टियर का एनआईटी, अभी तक वो भी बहुत सारा क्राइटेरिया लगा करके, ठीक है।
अब तुम बताओ, अब इसको अगर टीयर 3 का एनआईटी मिल रहा है, इसको अगर टीयर 3 का एनआईटी मिल रहा है, तो इसको लेना चाहिए कि ड्रॉप लेना चाहिए? इसे टीयर 3 का एनआईटी लेना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए, बताओ। सोचो ये ड्रॉप लेगा तो क्या होगा, नहीं लेगा तो क्या होगा। अगर ये ड्रॉप लिया तो इसका पहले बैकग्राउंड ये समझो कि अगर जे में 95 मार्क्स है, बोर्ड में 76 आया है, तो वो 76 हम ज्यादा ही लिखते हैं, बट ठीक है आ गया है मान लो। इसका मतलब इसका जो कंसेप्ट है पहले तो वही क्लियर नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है। तो अब ये मन को भी संतुष्टि देगा कि हम ना अगर ड्रॉप ले लेंगे तो हमको अच्छा कॉलेज मिलेगा, हमको एनआईटी बढ़िया टीयर 1 का मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, ना ना ना, इम्पॉसिबल का बात नहीं बोल रहे हम। ऐसा जनरली नहीं होता है कि तुम अचानक से, और साथ में डिसिप्लिन भी नहीं है, तो अगर ये एक जगह ड्रॉप लेगा तो ईयर को वेस्ट करेगा। एक जगह ड्रॉप लेगा तो हो सकता है ईयर को वेस्ट कर दे। तो अगर ये ईयर को वेस्ट करेगा, ऐसे कंडीशन में दिक्कत है। क्योंकि अगर क्लियर हुआ, सपोज करो ये 95 मार्क्स में ड्रॉप लिया और बहुत पढ़ाई की, तो कितना इसका आ जाएगा भाई? इस यहां से कितना आगे बढ़ेगा? ये 120 आ सकता है मार्क्स, ये 160, भाई 160 तो नहीं आएगा ना, 120 आ सकता है, 140 आ सकता है। बहुत प्रेशर देने पे ये आएगा। अब बताओ इसमें और क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है। ऐसे भी टीयर 3 मिल रहा था, यहां पे आके टीयर 2 तक शायद पहुंच जाएगा। तो टीयर 2 टीयर 3 के लिए लड़ाई अगर कर रहे हो तो ड्रॉप मत लो। अगर तुम इस कंडीशन में हो तो ड्रॉप ले लो। अब इस कंडीशन से बेहतर है ड्रॉप लेने से बेहतर है, ईयर को वेस्ट करने से बेहतर है कि दुनिया को एक्सप्लोर करो बढ़िया से, ठीक है। और भाई बहुत सारा कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है ना, विच इज इक्विवेलेंट टू टीयर, मतलब विच इज बेटर देन टीयर 3, इससे बहुत ही बेटर होता है ये स्टेट कॉलेज। और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, अगर पैसा है तो प्राइवेट, ऐसा बहुत सारा कॉलेज है जो कि बेटर है इससे। बात समझ गया? तो लेना है कि नहीं लेना है तुम डिसाइड करो, तुम किस कैटेगरी में आते हो। तो जितना मार्क्स बताए हो, जितना परसेंटाइल बताए हो, आई डोंट थिंक कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा पूरा। बात समझ गया? तो वैसे कंडीशन में तुम, मैं कहूंगा कि कॉलेज कोई जो मिले, मतलब अच्छा कोई बढ़िया कॉलेज, पैसा है अगर तो अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई कर लो, और वहां जाके थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ा बढ़िया से अपने आप को एक्सप्लोर करो। बात समझ गए? अगर तुम सिर्फ ये करना है कि टीयर 3 का कॉलेज मिल जाएगा या ड्रॉप ले लेंगे, अगर तुम ड्रॉप लोगे, स्टडी IQ, अगर तुम ड्रॉप लोगे तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम ड्रॉप लोगे भी ना तो तुम्हारा उस जो परसेंटाइल, अब हाँ देखो और बात सुनो, तुम्हारा 68 तुमने लिखा 68 परसेंटाइल, तो बहुत सही लिखा, तो सब सच्चाई है कि तुमने अच्छा बताया 68 पर। अब तो 68 परसेंटाइल, अब तुम बताओ 68 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? 68 परसेंटाइल का मतलब होगा कितना मार्क्स? 40 मार्क्स है ना, 45 मार्क्स यही मार्क्स होता होगा, 50 मार्क्स यही मार्क्स आएगा। अब तुम बताओ तुम्हारा 50 मार्क्स से, तुम खुद सोचो यार, तुम दिमाग लगाओ, ध्यान सुनो, तुम दिमाग लगाओ कि तुम्हारा 50 मार्क्स अगर आया, मान लो 50 मार्क्स है, अगर तुमने ड्रॉप लिया तो तुम्हारा कितना मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा? नहीं कितना ला लोगे बताओ, कितना लेके आ जाओगे भाई? तुम 50 से ज्यादा बहुत मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, तो तुमको आएगा कितना? 95 मार्क्स। चल थोड़ा सा और अच्छा कंडीशन लेते हैं, 100 मार्क्स आएगा तेरा, 100 मार्क्स आएगा, यही आएगा भाई, इससे ज्यादा नहीं आने वाला, भूल जाओ, मजाक नहीं चल रहा है यहां पे, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई है भाई, 15 लाख बच्चा बैठ रहा है, 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, बात समझ रहे हो? तो इस कंडीशन में तुम्हारा मार्क्स इतना जाएगा। परसेंटाइल कितना होगा? 96 परसेंटाइल होता है इस पे, 96.2, 95.9 परसेंटाइल। अब तुम बताओ इस कंडीशन में तुमको कौन सा कॉलेज मिलेगा? इस कंडीशन में तुमको कॉलेज मिलेगा दैट विल बी टीयर 3 का, वो भी कैसे? काउंसलिंग का राउंड 5-6 में तुम्हें मिलेगा टीयर 3 का कॉलेज। ये इससे बेहतर है कि तुम कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ले लो, या फिर कोई बढ़िया प्राइवेट कॉलेज इसी साल ले लो। बात समझ गए? कोई इसी साल प्राइवेट कॉलेज लो, क्योंकि तुम्हारा एक ईयर वेस्ट नहीं हो, क्योंकि यहां कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा टीयर 3 के एनआईटी में। जो चीज यहां मिलेगा वो चीज यहां नहीं मिलेगा। बात समझे? आई बात समझ में? जो चीज यहां मिलेगा ना बेटा, अभी भाई तुमको ये तैयारी करना है,
करो आराम से, कुछ इसका एग्जाम दे लो, इसमें एडमिशन ले लो, पैसा है तुम्हारे पास तो अच्छी बात है। तुमने कहा तुम्हारा बजट है 16 लाख, अब मैं तुमको आऊंगा दोपहर में, मैं आऊंगा ना तो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है, मैं जब भी आऊंगा दोपहर में, एग्जैक्टली मैं टाइम नहीं बता सकता मैं कब आएगा, बट मैं जब भी आऊंगा तुमसे मिलूंगा तो मैं तुमको बताऊंगा। अगर आज नहीं बताया तो कल बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, एकदम कॉलेज का प्रॉपर लिस्ट दे देंगे तुमको हम, ठीक है, ये कॉलेज है, यहां लेना चाहिए। सर लेकिन इस साल कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा कैसे? ठीक है, मिल जाएगा तो कोई कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज को क्या चाहिए होता है, प्राइवेट कॉलेज को क्या चाहिए होता है, किससे मतलब है, इससे मतलब है, बात समझ गए। एक बात और बता, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको लगता है कि पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है वैसे, तो काहे के लिए इंजीनियरिंग करना, कुछ और कर लो, बात समझ गया ना। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम है अभी, ध्यान सुनो, इसके अलावा जो भी एग्जाम है, जो भी और एग्जाम्स बचे हुए हैं उनको अटेम्प्ट करो, VIT ट्रिपल को अटेम्प्ट करो, जाके अटेम्प्ट करो ना, बिट सेट के एग्जाम में बैठो, ठीक है, और कोई एग्जाम बचा हुआ है, हाँ ये इसका फॉर्म भी बचा हुआ है, जाके ये भर दो, ठीक है, MET का फॉर्म बचा हुआ है सेकंड फेज का, ये जाके भर दो, और भी है, हाँ SRM JE है, ये भर दो जाके फॉर्म, एग्जाम दो, एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम देते रहो, ठीक है, ये 5 हो गया, और कुछ है कि इसका एग्जाम दो, ठीक है, ये तुमको कैसे भी ले लेगा, कहीं नहीं तो इसमें पक्का हो जाएगा। सर पैसा लगाते हैं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिले तब, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात बोला तुम, एकदम बहुत अच्छा बात बोला। तो ये बहुत ही लंबा डिस्कशन का मामला है, हम लोग डिस्कस करेंगे, तुम में से क्वेश्चन पूछ रहे हो, बिल्कुल बताएंगे। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा कॉलेज चुनो जहां पे रिटर्न, ना सुनो, तो यहां पे क्या क्या मैटर है, सबसे पहले मैटर करता है तुमको ROI के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो चीजें मैटर करती है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले तो ये फॉर्म भरो सारा, ठीक है, ये पहले फॉर्म भर दो, एग्जाम में बैठो, ठीक है, बढ़िया है तुम्हारे लिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले कॉलेज डिपेंड करता है, कॉलेज कैसा ले रहे हो, ठीक है, दूसरा तुम्हारा ब्रांच डिपेंड करता है, ठीक है, इस पे ख्याल रखो, इसका ख्याल रखो, तीसरा ख्याल जिस पे रखना है वो है सेल्फ, अपने ऊपर ख्याल रखें, हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, क्या मेरे अंदर कोई स्किल डेवलप हो रहा है, कोई हमको पैसा क्यों देगा, कोई मेरे को पैसा क्यों देगा, बात समझ गए, क्या कोई स्किल डेवलप, अगर स्किल डेवलप नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात क्यों कर रहे हो। तो ये मैटर करता है, ब्रांच मैटर करता है, सर CSE में जाएंगे तो CSE में जाओ, यहां भी वही हाल है, हर जगह से सिविल में सबका अपना तो कोई भी ब्रांच चुनने से पहले ये देख लो कि तुम उसके लायक हो नहीं। सर मैकेनिकल जाएंगे, तुमको जहां जाना है जाओ, इलेक्ट्रॉनिक में जाओ, कहीं भी जाओ, तो पहले ये देखो तुमको किस में जाना है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट का कंडीशन क्या है, बात समझ गया ना, उस कॉलेज के लोगों से बात करो, कोई बच्चा है उसको पकड़ लो, भैया दीदी को पकड़ लो, और अपने ऊपर ध्यान दो कि अब जब हम कॉलेज में गए तो 4 साल किए क्या है, 4 साल खाली मस्ती किए हैं, 4 खाली मस्ती की है 16 लाख रुपया देके, कि ये भी किए हैं, और खाली ये किए हो तो फिर ये भूल जाओ, ये किए हो तो ये पक्का मिल जाएगा।